सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। हम लोग ना इस समय महाकुंभ में हैं और प्रयागराज में बड़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इस पूरे मेले को देख रहे हैं जो यहाँ पर महाकुंभ चल रहा है। और पूरे वर्ल्ड में आज जो है महाकुंभ की चर्चा हो रही है, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से यहाँ पर श्रद्धालु आए और उन्होंने गंगा मैया की यहाँ पर आकर डुबकी लगाई, यहाँ आकर गंगा मैया का आशीर्वाद लिया। मेरे साथ गगन बाबा जी हैं और हम भी महाकुंभ में थे और महाकुंभ में हमने जो है यहाँ पर आपको कुंभ के दर्शन तो करवाए, साथ ही में आपको हमने हमारे संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज जी से भी मिलवाया। हम इस समय ना उन्हीं के यहाँ पर शिविर में हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मेरे पीछे एक खूबसूरत यज्ञशाला बनी हुई है जिसके बिल्कुल ऊपरी शोर के ऊपर तिरंगा झंडा लहरा रहा है। और पूरे कुंभ में ना एकमात्र ऐसी यज्ञशाला है जहाँ पर तिरंगा झंडा आपको देखने को मिलेगा। और महाराज जी इस बार भी अति महाविष्णु यज्ञ यहाँ पर करवा रहे हैं, जो कि 43वां 43rd अति महाविष्णु यज्ञ है, जो कि शहीदों की याद में है। यहाँ पर शहीदों के परिवार आए हुए हैं। जहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा जी का परिवार आया है, वहीं पर कारगिल में शहीद हुए हमारे शूरवीरों के परिवार भी आए हुए हैं। 26/11 के भी कुछ परिवारों का आना है या आके चले गए हैं। लेकिन देखने वाली बात यह है कि पूरे संसार में एक ऐसे संत जिन्होंने आज भी उन शूरवीरों को, उन भारत के सपूतों को याद रखा है जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, बलिदान कर दिया। आप भी बाबा जी यहाँ आए थे, आपने सारी व्यवस्था देखी और किस तरह से यहाँ पर शहीदों को के लिए इतना महाराज जी के हमेशा रहता है और एकमात्र ऐसे संत हैं जो उनके लिए इतना सोचते हैं और यज्ञ कर रहे हैं लगातार। आपको कैसा लगा यहाँ कर और आप क्या कहेंगे इस पूरे यज्ञ के बारे में और जो यहाँ पर पूरा महाकुंभ के बारे में? देखिए आशीष जी, सबसे पहले तो सबको जय माता दी, राम राम। आज हम बात करेंगे हमारे महाराज जी जो बालक योगेश्वर महाराज जी हमारे जम्मू के रहने वाले हैं, जिनका जन्मभूमि पावनपुरी पौनी में हुई, जिन्होंने पौनी का नाम ही बदल दिया, पौनी से पावनपुरी पौनी कर दिया। अगर हम पौनी में जाते हैं ना तो ऐसा लगता नहीं हम किसी गांव में, ऐसा लगता है किसी हम कोई बहुत बड़े कोई मंदिरों के शहर में आ गए। तो यहाँ की अगर बात करें, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे सबसे पहली बात हम लंगर से शुरू करेंगे। कितने भी लोग, कोई भी यहाँ पे ये नहीं पूछा जा रहा भाई तुम कहाँ से आए हो, तुम कौन सी जगह से आए हो, जो आ रहा खाओ 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 और आराम से जाओ। लंगर महाराज जी का 24 घंटे लंगर चल रहा है। उसके बाद बात करते हैं शहीद फैमिली की। महाराज श्री हमारे, आपको पता ही मेरा पूरे भारत में भ्रमण रहता है, मैं पूरे भारत में आता जाता रहता हूँ। महाराष्ट्र, कर्नाटका, मुंबई, पंजाब, मतलब पूरे भारत में मेरा आना जाना रहता है। परंतु ऐसे संत मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे, चाहे वो पूरे विश्व, पूरी दुनिया में चले जाओ, ऐसे संत मैंने नहीं देखे। मैं यहाँ पे जब आया तो शहीद फैमिली सारी, हमारे जम्मू के भी बहुत सारे लोग मिले। उनके लिए तो महाराज जी कर ही कर रहे हैं। जो शहीद हुए उनकी फैमिलीज़ को घर से लाना, पूरी व्यवस्था देनी, उनको टिकट भेजनी, उनको यहाँ बुलाना और उनका अरेंजमेंट करना। और सबसे बड़ी बात यहाँ की एक लगी कि इस यज्ञशाला में जो महाराज जी के साथ लोग बैठते हैं, आप और कहीं भी चले जाएं, बहुत सारे यज्ञ देखें और कहीं पे भी चले जाएं तो महाराज जी जो वहाँ पे महाराज जी होते हैं, उनके साथ कौन बैठता है? जो आसपास के कोई महापुरुष बैठते हैं, कोई यहाँ का मंत्री बैठ गया, कोई परंतु एकमात्र ऐसी यज्ञशाला है, एक ऐसे संत है जिनके पास सिर्फ शहीदों की फैमिली बैठती है हवन करने के लिए या वह यज्ञ करने के लिए। तो इससे अच्छे, मतलब मैं तो कहता हूँ ये इंसानी है, भगवान का रूप है। तो भगवान का रूप हमें तो आज ही दिखता है, पर कुछ लोगों को थोड़ी देर के बाद ही दिखेगा। आपको पता है भगवान ने जब धरती पे जन्म लिया तब ही भगवान की बड़ी लेट समझ आई लोगों को। उसके बाद कल हमारी बात हुई, कैप्टन विक्रम बत्रा के जो पिताजी आए थे उनसे मेरी बात हुई, तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, काफ़ी देर बैठा। तो उनकी मतलब एक जब उनके बेटे चले गए, आपको पता ही है कि बाप जब फैमिली जब बेटे को पढ़ा लिखा के कैप्टन बनते हैं तो फिर उसका शहीद होना उनके लिए कितना मुश्किल होता है। पर उन्होंने मुझे बताया, कहते पहले तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया था,
पर जब से महाराज जी से मिले हैं ना, तो अब ऐसा लगता है कि महाराज जी ने हमारे सारे दुख छीन के अपनी झोली में डाल दिए। तो एक और बात, वहाँ पे मैं रात को जब हम बैठे हुए थे, उनको थोड़ी सी ना बीपी हाई हुआ उनका, थोड़ी सी अब बुजुर्ग के यहाँ प्रॉब्लम होगी, तो महाराज श्री एकदम से सब कुछ छोड़ छाड़ के उनके पास जाके बैठ गए। तो उनको खुद महाराज जी ने बोला कि चलो इनको कोई अच्छी व्यवस्था, घर जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। नहीं तो आजकल आप देख रहे, मतलब कोई भी हो, इतना कौन एक पर्सन पे कौन इतना बड़ा यज्ञशाला, जो लाखों की तादाद में यहाँ पे दुनिया आ रही है, तो इतना कौन ध्यान में रख रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कि ऐसे संत मुझे नहीं लगता कि दुनिया में दोबारा कभी, मतलब पहले तो जब से मैंने जन्म लिया है उससे पहले इतिहास भी अगर हम पढ़ें तो ऐसा किसी ने भी नहीं किया हमारे जवानों के लिए। और जो जवान चले गए इस दुनिया से उनके लिए तो करते ही करते हैं, परंतु मैंने एक और चीज़ यहाँ पे देखी, कितनी भी महाराज जी के पास भीड़ होगी, कितनी भी भीड़ होगी, अगर कोई आके सिर्फ बोलते महाराज जी मैं आर्मी से हूँ, महाराज जी इसको पहले लेके आओ मेरे पास, महाराज जी इतनी इज्जत करते हैं हमारे उन जवानों की। कल मैं यहाँ पे बैठा हुआ था तो एक कोई यहाँ पे आए, तो वो आर्मी से रिटायर हो चुके थे, तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं ख्याल आया, हमारा जो ऑन ड्यूटी होता है शायद महाराज जी उसी से मिलते हैं, या मतलब मिलते हैं तो सबसे हैं, तो शायद उसको मतलब सबसे पहले लाया जाता है। परंतु उसने बोला कि महाराज श्री मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो महाराज जी ने उसको ऐसे गले में से हाथ लगाया कि आपने अपना पूरा जीवन हमारी सेवा में लगाया, तो उसको भी। तो ये संत मैं कहता हूँ कि कोई भी अगर कोई इस दुनिया में आज भी अगर हमारी दुनिया, देखो कोरोना में कितनी दुनिया का तहस नहस हो गया, पर हमारे भारत में फिर भी बहुत फ़र्क रहा ऐसे संतों की वजह से। ऐसे संत हमारे तपस्या कर रहे हैं, ऐसे संत हमारे 24 घंटे माला लेके लगे अपने ध्यान में बैठे हुए हैं, तो ही हमारा भारत जो सुरक्षित है। तो जो भारत सुरक्षित है वो संतों की वजह से, जो हमारी सीमाएं सुरक्षित है वो आर्मी के आर्मी के तरफ। बहुत अच्छा जी। तो ऐसे संत दोबारा हमें नहीं मिलेंगे। अगर किसी को भी मौका मिलता है, कभी भी टाइम मिलता है, दर्शन करने ज़रूर आएँ, इनका आशीर्वाद प्राप्त करें, तो उसके बाद पता नहीं कब क्या हो जाना है। तो ये जो महाकुंभ है यहाँ पे हम हर जगह में गए, पर ऐसी व्यवस्था नहीं मिली हमें। बहुत अच्छा जी। मैं वही आपको बता रहा था कि महाराज जी का जीवन जो है ज़्यादातर शहीदों के साथ, शहीदों के परिवारों के साथ ही उन्होंने जो है अपना जीवन दे दिया है। और महाराज जी आज भी उनके लिए लगातार यहाँ पर यज्ञ, लगातार यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, शहीदों के परिवारों को हमेशा सर्वप्रिय रखते हैं जी। एक और चीज़ मैंने देखी आशीष जी, आपको पता ही हमारे जम्मू में बस बहुत महाराज जी की कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत दुनिया आती है, पर एक और चीज़ मैंने नोटिस की है, जो जवान शहीद हुए हैं, जिनके परिवार यहाँ पे जुड़े हुए, जिनके नाम की महाराज जी ने 4 आहुतियाँ दी है ना, उनके कभी भी पितर उनको तंग नहीं करते। ये ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं मतलब अब पता नहीं इसको लोग कैसा लेंगे, पर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ये। तो जिन जिन लोगों के घर पे उनके बच्चे शहीद हुए हैं, तो उनके आज जिनके नाम की महाराज जी ने 2 आहुतियाँ डाल दी है, जिनके यहाँ पे फ़ोटो लगे, जिनके नाम के महाराज जी ने यज्ञ किए हैं, तो वहाँ पे आज तक उनके पितरों ने कभी भी उनके घर वालों को या फैमिली को तंग नहीं किया। ये प्रमाण है। ये आप जाकर के कहीं भी अगर किसी को ये चीज़ ऐसा लगे, तो आप जाकर के जिनकी फैमिली महाराज जी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिनके बच्चे शहीद हुए हैं, जिनके पति शहीद हुए हैं, जिनके पापा शहीद हुए हैं, जिनके चाचा चाची शहीद हुए हैं, अगर कोई बोलता है कि आपके घर पे कोई आत्मा का साया है, तो मैं लिख के दे दूं कि जिनकी संत हमारे बाल जोगेश्वर महाराज जी ने जिनके नाम की 2 आहुतियाँ डाली है, उनकी आत्मा कभी भी वापस उसको मोक्ष प्राप्त हो जाए। बहुत अच्छा। आप लोग इसी तरह से हमारी वीडियोस देखें, महाकुंभ से हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।